नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो तक हम लोग जो पढ़े थे दिल्ली सल्तनत पूरे हम लोग पढ़ लिए थे। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश थे, यानी 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, यानी 5 राजवंश का हम लोग टोटल पढ़ लिए। अब जो उसमें क्या क्या होता, उसमें जो क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है, यानी प्रश्न उठेंगे, कैसे आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो कैसे दिल्ली सल्तनत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक जो शिया वंश के थे, यानी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक थे वो शिया वंश से बिलोंग करते थे। उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां जो थे ये सैयद वंश के संस्थापक थे और इन्होंने क्या कहा था कि पैगंबर मोहम्मद, यानी जो आप भगवान मानते हैं उसको हम ही को मानिए, हम उसका वंशज है। ये किसने कहा था? ये खिज्र खां ने कहा था। खिज्र खां कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एलिफेस्टिन ने पागल शासक किसे कहा था? एलिफेस्टिन एक इतिहासकार था। एलिफेस्टिन कौन था? एक इतिहासकार था। इन्होंने पागल शासक इसको बोला था, यानी तुगलक वंश में एक विद्वान शासक थे, सबसे विद्वान शासक थे, योग्य और विद्वान शासक थे, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एलिफेस्टिन ने क्या कहा था? पागल शासक कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक पागल शासक यानी किसको बोला था? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था। किसने बोला था? एलिफेस्टिन ने। एलिफेस्टिन कौन थे? ये एक इतिहासकार थे। इन्हीं ने बोला था। मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश में सबसे योग्य शासक थे और सबसे विद्वान शासक थे, तो पर भी इसको पागल शासक कहा था। इसलिए बोला था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी आप अभियान चलाते थे, जो भी काम करते थे, उसका असफल हो जाता था, सफल नहीं होता था। सबसे वो विद्वान थे, लेकिन विद्वान होने के नाते जितने भी वो काम करते थे सारे असफल हो जाते थे। इसलिए एलिफेस्टिन एक इतिहासकार थे। इन्होंने बोला था पागल शासक, यानी पागल शासक कौन बोला था? एलिफेस्टिन बोला था। किसको बोला था? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कब परिवर्तन किया था? यानी तुगलक वंश में संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो दिल्ली को बनाया था। कहाँ बनाया था? दिल्ली को बनाया था। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, यानी गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि हम जो है दिल्ली को राजधानी नहीं रखेंगे। इसका कहना था कि हम दिल्ली को जो है राजधानी नहीं रखेंगे। कहाँ ले जाएंगे? हम दौलताबाद ले जाएंगे। इन्होंने दौलताबाद स्थानांतरित किया था 1326-27 में। 1326-27 में ये क्या किया था? दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। कब ले गया था? 1326 से 1327 में। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने? दौलताबाद से दिल्ली भी ले गया था। कब उसको कब किया था? यानी 1335 में क्या किया था इन्होंने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, यानी 1326-27 में क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। और 1335 में इन्होंने फिर क्या किया? जब देखा कि हमारे शासनकाल में मंगोल आक्रमण होने लगे, तो आप एक मंगोलों का नाम सुप्रसिद्ध था जिसका नाम था चंगेज खां। चंगेज खां के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। चंगेज खां ऐसे शासक थे जिन्होंने, उसका कहना था, यानी उनके दरबार में जो भी सैनिक थे, उसके सैनिक, तो वो एक प्राइज रखता था। यानी आप जितने भी, यानी जितने भी जो सर काट के आप किसी का लाइएगा तो एक भाला रहता था। ठीक है, भाला रहता था, यानी एक भाला टाइप का रहता था। वो भाले में क्या करता, जैसे सर काट लिया, यानी उसका मुंडी काट लिया और मुंडी जो है भाला में भोग दिया जाता था, और जिसका ज़्यादा मुंडी होता था उसको इनाम दिया जाता था। कौन? चंगेज खां ने। तो चंगेज खां जो है, चंगेज खां से सब डर रहे थे। तो आप जान रहे थे चंगेज खां जब आक्रमण कर रहे थे
तो उस समय पहले इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश ने क्या यानी मंगबरनी को रपेटते हुए आया था। मंगबरनी को रपेटते हुए मंगबरनी क्या किया, भाग गया इल्तुतमिश के दरबार में। और इल्तुतमिश ने क्या किया, पहले बोला कि आप बैठिए यहाँ पे, जो कोई आपके घर में यानी मेहमान आएगा तो उसको पहले क्या कीजिएगा, आप बैठने बोलिएगा। तो वो इल्तुतमिश ने क्या किया कि आप बैठिए। इल्तुतमिश ने चाय वो पिया, जो भी किया, तो उसने बैठने खाना भी दिया उसको कि आप एक टेबल पे बैठिए, मैं खाना दे रहा हूँ, खाना लगवा रहा हूँ। इल्तुतमिश ने बोला जब उसके दरबार में आया। तो बाद में पता चला कि इसको जो है चंगेज खां दौड़ा रहा है। इस चंगेज खां के डर से ये भागा है कहाँ, इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश को बोला कि आप जो है, आप महाराज हमें बचा लीजिए, क्योंकि हमें जो है चंगेज खां आक्रमण कर रहा है। इल्तुतमिश भी डर गया, किससे, चंगेज खां से। सोचा कि अगर मंगबरनी को हम रख लेंगे तो चंगेज खां आक्रमण कर देगा, हमारी सेना को हरा देगा, हम दिल्ली सल्तनत से हट जाएंगे। इसलिए इल्तुतमिश ने उसको फिर वहाँ से निकाल दिया, बोला कि आप यहाँ से जाइए। इसलिए चंगेज खां आक्रमण नहीं किया। अगर चंगेज खां आक्रमण कर देते तो इल्तुतमिश को जरूर हरा देता, क्योंकि चंगेज खां बहुत यानी निर्दयी शासक था। यानी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ का जो है ना, पूरा वो निर्दयी शासक था। यानी जितने भी सैनिक था, पूरे सैनिक को बोल दिया कि आप जिसका जितना यानी भाला जो था, भाला में आपका जिसका जितना मुंडी होगा उतना आपको आविष्कार दिया जाएगा। ये चंगेज खां ने कहा था, ठीक है। तो इसलिए ये दौलताबाद यानी राजधानी कब बनाया था, 1326-27 में बनाया था। क्यों बनाया था, मंगोल जो आक्रमण हो रहे थे उसके डर से। फिर क्या हुआ, उसके डर से क्या किया, दौलताबाद से ये दिल्ली चल गया। दौलताबाद से कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले जो राजधानी बनाई थी 1326-27 में, दिल्ली से दौलताबाद। अब फिर दिल्ली से मैंने दौलताबाद से दिल्ली ले गया कब, 1335 में। अगर पूछे दिल्ली से दौलताबाद कब, 1326-27 में। अगर पूछे दौलताबाद से दिल्ली तो आपको मिलेगा 1335 में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आया होगा सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है। एक पुस्तक था रेहला, ठीक है। रेहला था एक अफ्रीकी यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। अफ्रीकीय महादेश में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है उसका, मोरक्को। मोरक्को एक देश है, ये अफ्रीकी देश है। मोरक्को कौन देश है, अफ्रीकी देश है। जैसे हम लोग जानते हैं चीन कौन सा देश है, इंडिया कौन सा देश है, एशिया महादेश में है तो एशिया देश है, यानी एशिया के देश है। तो इसलिए अफ्रीका महादेश में एक देश था जिसका नाम था मोरक्को। क्या नाम था उसका, मोरक्को। मोरक्को के एक यात्री थे जिसका नाम था इब्न बतूता। इसका नाम था इब्न बतूता। इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में, याद रखिएगा 1333 ईस्वी में यानी आए थे वो। और किसके दरबार में आए थे 1333 में, आप जान सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। 1333 में इसके दरबार में आए और इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रेहला पुस्तक। शायद यहाँ पे आपको किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। रेहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता कौन थे, मोरक्को के एक यात्री थे। मोरक्को कौन से महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चारगाह कर और मकान कर, ये दोनों कर था। जैसे जाजिया कर होता था, जाकार्त कर होता था, खम्स होता है, खराज होता है, वैसे एक कर होता था जिसका नाम है चारगाह कर और मकान कर। चारगाह कर था, मकान कर था, दुधारू कर था। ये सब यानी पशु पे लगता था। यानी चारगाह कर यानी जो दुधारू पशु थे उसके ऊपर लगता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दुधारू पशु के ऊपर लगाया था ये कर, चारगाह कर। चारगाह कर और मकान कर को समाप्त किसने किया था, तो ये सबसे पहले किसका कर था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कौन से कर थे, चारगाह कर, यानी चारगाह कर थे और मकान कर, यानी 2 कर थे। किसका थे, अलाउद्दीन खिलजी का थे। और इसको क्या किया था बाद में फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया था। यानी चारगाह कर और मकान कर को समाप्त किसने किया था, उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ये किसके कर थे, अलाउद्दीन खिलजी के कर थे।
चारगा कर क्या होता था, यानी दुधारू पशु पे ये लगाया था, और मकान कर भी एक था। यानी इसको समाप्त करने वाले शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने क्या किया था भारत में, यानी नहरों का जाल बिछवाया था। अगर क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ दे कि नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन और क्वेश्चन यहाँ पे एक बात पूछ ले कि नहर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो वहाँ पे हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिसका नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने पहले नहर और कुएं का निर्माण किया था। बाद में जो है नहरों का पूरी तरह से इंडिया में, यानी हमारे देश में जाल बिछवा दिया, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे डिफरेंस है क्वेश्चन में, अगर जाल पूछ दे, जाल किसने बिछवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अगर पहले निर्माण किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर में है, दिल्ली सल्तनत में ऐसी कौन से शासक थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत में एक राजा थे, उनका राज्याभिषेक जो हुआ था 2 बार हुआ था। उस राजा का नाम है फिरोज शाह तुगलक, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे शासक थे जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। एक बार हुआ थट्टा के नज़दीक, और एक कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। एक थट्टा के नज़दीक हुआ था, एक कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। यानी फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक थे जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, वो थे फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, निजाम खां किसका बचपन का नाम था। ये क्वेश्चन आपको शायद कई बुक में जो है नहीं भी मिल सकता है। निजाम खां जो है किसका बचपन का नाम है, निजाम खां जो बचपन का नाम है, सिकंदर लोदी का बचपन का नाम है। यानी किसका नाम है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के कौन थे, सबसे प्रतापी शासक थे जिसका क्या नाम था, सिकंदर लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे, सिकंदर लोदी। इसी का बचपन का क्या नाम है, निजाम खां। निजाम खां आपको पूछे तो किसका बचपन का नाम है, सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी कौन थे, लोदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे सिकंदर लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने और महत्वपूर्ण कार्य किया था। जैसे यानी 1504 में एक नगर बसाया था, 1504 में, यानी 1504 में एक महत्वपूर्ण नगर बसाया था जिसका नाम था आगरा। आगरा जो बसाया था, किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा में एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था मोठ मस्जिद। यानी आगरा में एक मस्जिद बनाया था जिसका नाम क्या था, मोठ मस्जिद। अगर आपको ये भी पूछे कि मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। यानी आगरा शहर की नींव, यानी आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने किया था, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। और आगरा को बाद में जो है इसको पहले स्थापना किया, और 1506 ईस्वी में याद रखिएगा, 1506 ईस्वी में याद रखिएगा, 1506 ईस्वी में यानी अपने जो शासनकाल की राजधानी बना दी थी, कहाँ बना दिया, आगरा। ठीक है, पहले आगरा का स्थापना किया, कब किया, 1504 में, और उसके बाद राजधानी बना दिया कब, 1506 ईस्वी में। इन्होंने एक मस्जिद बनाया था आगरा में, क्या नाम था, मोठ मस्जिद। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में जान गए। और इन्होंने महत्वपूर्ण क्या किए थे, यानी इस्लाम धर्म में जो है ताजिया निकलता है, ताजिया निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोदी ने। और क्या किया था, ताजिया निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। और इन्होंने क्या किया था, यानी स्त्रियों को, मुसलमान में की स्त्रियों को, यानी पूर्ण रूप से ये मजार पे यानी मस्जिद पे जाने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, सिकंदर लोदी ने कहना था इसका कि आप किसी भी, यानी कोई भी महिला है, आप हमारे धर्म से जो भी महिला है वो मस्जिद पे नहीं जा सकता है, मजार पे नहीं जा सकता है। ये किसका कहना था, सिकंदर लोदी का कहना था। और सिकंदर लोदी ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया था महिला के ऊपर कि आप जो है मस्जिद नहीं जा सकती है। ये किसका कहना था, सिकंदर लोदी ने कहना था, सिकंदर लोदी का कहना था। ताजिया किसने बंद करवाया था, सिकंदर लोदी ने बंद करवाया था। आगरा की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था, 1504 में किया था। और इसको राजधानी कब बनाया था, 1506 में बनाया था। और उन्होंने क्या किया था, एक मोठ मस्जिद बनाया था। कहाँ है मोठ मस्जिद, आगरा में है। सिकंदर लोदी के बारे में सारी जानकारी ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 8 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए,
8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, मलिक उल गाजी किसकी उपाधि थी। यानी मलिक उल गाजी, जिसको गाजी मलिक बोलते थे, गाजी मलिक किसको बोलते थे, गयासुद्दीन तुगलक को बोलते थे। गाजी मलिक किसको बोलते थे, गयासुद्दीन तुगलक को बोलते थे। गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक क्यों पड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एक नाम दिया था गाजी मलिक। गाजी मलिक नाम देने का कारण था कि मंगोल आक्रमण में यानी 29 बार इसने विफल किया था। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को विफल किया था। ये यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी इसी का था, गयासुद्दीन तुगलक था। इसी ने जो है, इसीलिए यानी गयासुद्दीन तुगलक को अलाउद्दीन खिलजी ने एक नाम दिया था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक, इसका एक नाम था गाजी मलिक, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। यहाँ लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मलिक उल गाजी किसकी उपाधि थी, तो गयासुद्दीन तुगलक का एक उपाधि थी जिसका नाम था मलिक उल गाजी। ठीक है, मलिक उल गाजी किसकी उपाधि थी, गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक के और एक नाम था गाजी मलिक। क्यों पड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दिया था। क्योंकि जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण को इन्होंने विफल किया था, इसलिए इसको बोलते हैं गाजी मलिक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। हम पिछले जो है क्लास में पढ़ चुके थे कि जजिया कर लगा था, लेकिन पहले जजिया कर जो है चार व्यक्ति पे छोड़ दिया था, एक ब्राह्मण, बूढ़ा, औरत, एक विकलांग। यानी पहले जो है विकलांग पे छोड़ा था। जो विकलांग लोग है ना, विकलांग लोग इसको छोड़ दिया था कि जजिया कर इस पे नहीं लिया जाएगा। दूसरा नंबर औरत जो थी इसको बोला था कि यानी इस पे बोला था कि औरत पे जो है जजिया कर नहीं लेंगे। एक जो था बूढ़े जो व्यक्ति था इस पे भी बोला था कि हम जजिया कर नहीं लेंगे। एक जो था ब्राह्मण जो था इस पे भी बोला था कि हम जो है जजिया कर नहीं लेंगे। लेकिन एक शासक आए जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण को जजिया कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले शासक है फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर क्या होता था, जाजिया कर जो है ये हिंदुओं का एक धार्मिक कर है। जाजिया कर क्या है, उस समय 4 कर महत्वपूर्ण था, जाजिया, जकार्त, खम्स, खराज और एक कर था उस्र। ठीक है, जाजिया कर क्या था, जाजिया कर हिंदुओं पर एक धार्मिक कर था। जकार्त कर क्या था, मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था। खम्स कर क्या था, ये सैनिक का लूटा हुआ माल था। और खराज कर क्या था, यानी खराज कर ये था कि हिंदुओं का जो है भूमि कर था। याद रखिएगा, जजिया कर हिंदुओं का धार्मिक कर था और खराज कर हिंदुओं का भूमि कर था। यानी जो भूमि पे टैक्स लेता था उसको बोलते हैं खराज। और उस्र कर जो था मुसलमानों का ये भूमि कर था। मुसलमान लोग जो भूमि करता था यानी भूमि जो करता था उस पे जो कर लेता था उसको बोलते हैं उस्र कर। और जो हिंदुओं के भूमि कर लेता था उसका नाम था खराज कर। और यानी हिंदुओं का जो धार्मिक कर था उसका नाम था जजिया कर। और जो मुसलमानों का जो धार्मिक कर था उसका नाम था जकार्त कर। और खम्स कर जो था सैनिक के लूटे हुए माल यानी 4/5 भाग, यानी ये किसान का और राजा का इसमें बंटवारा करता था, जिसको बोलते हैं खम्स कर। यानी 5 कर जो महत्वपूर्ण था उसके बारे में हम लोग जान चुके। आपको सीधे क्वेश्चन पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, तो आप सीधे मारिएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 10 नंबर की ओर पढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। खिज्र खां ये सैयद वंश के क्या थे, संस्थापक थे, जो अपने आप को क्या मानते थे कि हम जो है पैगंबर मोहम्मद के वंशज है, हमको आप भगवान मानिए। किसका कहना था, खिज्र खां का कहना था। लेकिन पूछ रहा है आपको कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, उसका नाम था अल्लाउद्दीन। उसका नाम था अल्लाउद्दीन आलम शाह। उसका नाम था अल्लाउद्दीन आलम शाह। ये जो थे कौन थे, सैयद वंश के अंतिम शासक थे। यानी दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन किए। अगर दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरे पढ़ा चुके हैं हम, अगर इसमें कहीं भी आपको यानी समझने में त्रुटि हो यानी दिक्कत आई हो तो इस कमेंट बॉक्स यानी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, उसका जो हल हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। यहीं पे हम लोग आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।